अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआ से खैरियत से हैं। करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज भी काफ़ी दिनों से कराची का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इस वक्त गैलरी में हूँ मैं अपनी, और ये बंटी भी मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं गैलरी का, बाहर का मौसम गैलरी में। दिखाती हूँ अभी। बंटी, बंटी, तुम भी मौसम एंजॉय कर रहे हो गैलरी में बैठ के? हैं जैसे मैं एंजॉय करती हूँ, जब गैलरी मौसम अच्छा होता है मैं फ़ौरन गैलरी में आ जाती हूँ। है भाई, आप भी एंजॉय कर रहे हो मौसम को? बंटी, हाँ, नींद पूरी हो गई आपकी? खूब बेड पे मज़े से सो रहे थे आप, है भाई? नवाबजादे, बेड पे सोते हो? भैया के बेड पे सोते हो? और मैं और मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे अभी, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी मुसलसल सुबह से हो रही थी इस दिन। तो वापस आते वक्त हम ये रास्ते में, हमारे घर के करीब है डाउ हॉस्पिटल, तो यहाँ वॉक करने के लिए अच्छा ट्रैक है, तो फिर हम लोग यहाँ आ गए वॉक करने। मैंने कहा मौसम भी अच्छा हो रहा है, वॉक करके फिर घर जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता आने का घर से। तो यहाँ हम लोग वॉक कर रहे थे। देखो कितनी ज़्यादा काली घटा आई हुई थी। बस जल्दी जल्दी वॉक कंप्लीट की, और मेरे हस्बैंड कहने लगे मौसम तो अच्छा हो रहा है, पकौड़े खाने वाला। तो यहाँ फिर मैंने घर आके पकौड़े भी बना लिए थे उनकी फरमाइश पर। तो ये, और यहाँ मैंने काली वाली मसूर की दाल बनाई हुई थी, ये भी तैयार पक रही थी, और पकौड़े तैयार हो गए, ये देखें। तो पकौड़े इंजॉय किए हमने शाम की चाय के साथ। तो चाय भी मैंने बने रखी हुई थी, वरना ठंडी हो जाती है चाय। मैंने कहा पहले पकौड़े खाने हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने कहा आज गैलरी में बैठ के हम चाय एंजॉय करते हैं शाम की। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो चेयर्स रख ली थी गैलरी में। और ये नेक्स्ट डे हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, बीपी हाई और वॉमिटिंग। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी क्लिनिक, वहाँ से मेडिसिन लेकर आई। और पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गुजरा, तबीयत ख़राब में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। मेडिसिन खा के सो भी गई थी। फिर शाम में जब ज़रा तबीयत बेहतर हुई, तो मैंने सोचा कि फिर घर वालों के लिए कुछ बनाना भी ज़रूरी है, खाना कौन बनाएगा। तो फिर मैं ये चिकन कढ़ाई, मेरे पास थोड़ा चिकन था, तो मैंने कहा कि चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ जल्दी में। बस ये मैंने इमरजेंसी में जल्दी जल्दी चिकन की कढ़ाई बना रही थी मैं। और घर की सफाई वगैरह भी मेरे बेटे ने की। मेरे माशाल्लाह से दोनों बेटे, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो बेटे हैं, मैं इनको कहती हूँ कि भाई तुम काम किया करो, ख्याल रखा करो। मेरे हस्बैंड भी बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारी कोई बहन तो है नहीं जो घर, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब हो तो देख ले। तो माशाल्लाह से कर लेते हैं। तो मेरा छोटा बेटा, उसने झाड़ू दी तो थोड़ा सा घर वर समेटा, उसने झाड़ू दे देता है वो उसको। मैंने इतना तो किया हुआ है। छोटे थे तो मैं इन लोगों से दस्तरखान भी लगवाती थी। बच्चों को आना चाहिए ये काम ना, लड़कों को। कल को इनकी भी शादियाँ होंगी तो इनकी बीवियों को भी आराम हो, कुछ हेल्प हो इनकी। मैं तो ये सोचती हूँ। और मेरी कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं माशाल्लाह से। तो जब मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाती है कि मैं बेड से नहीं उठ पाती, तो फिर ये बच्चे ही देखते हैं, और साथ में मेरे हस्बैंड, तो ये भी देख लेते हैं अपना, अच्छा कर लेते हैं ख़्याल। तो आना चाहिए लड़कों को, मैं तो कहती हूँ। आप लोगों का क्या ख़्याल है इस बारे में? अपने घर के लड़कों को ट्रेन करना चाहिए, जो माँ है ना उनको, कि थोड़ा बहुत काम कर लें, ख़्याल कर लें घर में ना, बस हुक्म ना चलाएं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को पोज चेंज कर खैर लिया, से वैसे ज़िंदगी बनाओ दे। वीडियो आप है, लोगों के बच्चों ऐसे को भी। बनाओ। खूब मस्त होके सो रहे हो तुम। सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें काम वाम पे नहीं जाना, ना तुम्हें पढ़ाई करनी है, ना तुम्हें काम पे जाना है, ठीक है? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्यूटी, क्यूटी, मोटा क्यूटी। क्या हुआ बंटी? क्या हुआ? क्या हो गया? बच्चों, ओए बच्चों,
तुम अपनी सफाई भी नहीं करने देते हो, हैं? मारते इतना हो तुम। मारता है ये और काटता है। इसकी सफाई नहीं करना। इसको ज़रा सा हाथ पे इसके हाथ लगाओ तो। हालांकि ये बचपन से हमारे पास है, छोटा सा था, हमारे घर में है। तकरीबन 3 महीने का था जब इसकी जो मम्मा है ना, इसकी अम्मा हमें हमारे दरवाजे पे छोड़ के इसको चली गई थी, गायब हो गई थी। और ये हमारे घर में दरवाज़ा खुलते ही हमारे घर में आ जाता था। फिर हमने कहा चलो आने दो, अकेला बच्चा है ये। हर बार इसकी अम्मा 1-2 बच्चे लेकर आती थी, फिर वो मर जाते थे, 2-3 बार मर गए। तो ये बंटी की मम्मा, उसका नाम हमने रखा था बबली। वो भी छोटी सी थी, उसकी अम्मी उसको लाई थी, मानो एक बिल्ली थी वो लाई थी। फिर 3rd टाइम इसको लेकर आई इसकी मम्मा बबली। ये 1 महीने का था। ये देखो काटने लगा, गुस्सा आता है तो हमें काटता है ये। 1 महीना इसकी मम्मा इसके साथ हमारे गेट के बाहर रही और ये अंदर आ जाता था, खाना खाता था, सोना होता था, सो जाता था, फिर बाहर चला जाता था। फिर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, इसको छोड़ के चली गई। सामने अपार्टमेंट है, वो उसमें चली गई, हमें वहाँ से नज़र आती थी। फिर हमने सोचा ये अकेला है, तो फिर हमने इसको घर में आने दिया कि कहीं इसको कोई बिल्ला ना मार दे, कोई कुत्ता ना मार दे इसको। फिर हमने इसको घर में रख लिया। अब छोटा था तो हम इसको नहलाते थे, इसकी सफाई करते थे। अब ये बड़ा हो गया है ना, तकरीबन ये 1 साल से ऊपर का हो गया है ना, 1 साल का तकरीबन इसकी एज, 1 ईयर हो गई है। लेकिन बस ये ज़्यादा प्यार भी नहीं करने देता, गुस्सा करता है। हाथ लगाओ ना, नाखून मार देता है, काटता है। बंटी क्या हो गया? ये बाहर जाता है, ये चोटें लगा कर आ जाता है, फाइट होती है इसकी दूसरी बिल्लियों से। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वेट के पास, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसको रोज़ खाना खिलाते हैं। इसको जब सोना होता है तो ये घर में आ जाता है, ये घंटों सोता है। इसका जहाँ दिल चाहता है वहाँ सोता है। ये बेड पे सोता है, कभी कभी ये चेयर पे सो जाता है, कभी फर्श पे। और जब दिल चाहता है ये बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने।